नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राम मंदिर पर चुनावी चर्चा और चुनावी विवाद के बारे में। जो कांग्रेस परिवार आज दावा कर रही है कि राम मंदिर उनकी देन है और उसका श्रेय उनके खाते में जाना चाहिए, वो शायद इस बात को भूल गए कि उनके मुखिया जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने से मना किया था और कहा था कि वह अपने निर्णय पर एक बार फिर से विस्तार से सोच ले और समझ ले। राम मंदिर की चर्चा को लेकर यह विवाद अब भी उठ रहा है। दरअसल केएम मुंशी ने 1951 में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शामिल होने के लिए न्योता दिया था। अब सवाल यह आता है कि जो कांग्रेस सदियों से कभी भी राम मंदिर के पक्ष में नहीं रही, जिन्होंने राम मंदिर का फैसला आने पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया, शौचालय बनाने की बात की और राम मंदिर के अस्तित्व को मानने से ही इनकार कर दिया, वह देश का भला कैसे कर सकती है? एक सवाल यह भी उठता है कि जब कार सेवकों पर हमला करवाया गया तब मुलायम सिंह की मंशा केवल मुस्लिम वोटर्स को लुभाना था, नहीं की और हिंदुओं के लिए कभी खड़े नहीं हुए। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। सपा से देवेंद्र सिंह, कांग्रेस से प्रमोद और हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ आचार्य कौशलेंद्र जी मौजूद है। बीजेपी से विकास पांडे जी मौजूद है। हमारा सबसे पहला सवाल विकास जी आपसे है। पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पैनल में। हमारा सबसे पहला सवाल विकास जी आपसे है कि जो कांग्रेस आज हिंदुओं के अस्तित्व के बारे में बात कर रही है, जो बात कर रही है कि राम मंदिर का श्रेय लेना चाहती है, राम मंदिर के बारे में बात कर रही है, कहीं देख ले हम अगर तो राहुल गांधी महाकाल मंदिर जा रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं, उसने कभी भी आज तक अगर इतिहास उठा के देख लिया जाए तो कभी भी हिंदुओं के हित के बारे में बात नहीं की। राम मंदिर को लेकर इतने सारे षड्यंत्र रचे गए लेकिन कभी भी पूजा पाठ जैसी कोई चीज नहीं की। और अगर हम बात कर ले इतिहास की तो सेवा दल के प्रवक्ता ने कहा था कि राम मंदिर के स्थान पर शौचालय बना देना चाहिए, उससे ज्यादा भला होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? जी विकास जी। आज रामलला का भव्य मंदिर बनने को तैयार है जी। और 22 जनवरी को ये देश पुनः हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली मनाएगा। इसके बाद अभी जो दिवाली आ रही है, इसके बाद हम सब पुनः दिवाली मनाएंगे जब उस भव्य दिव्य मंदिर में रामलला अपने सपरिवार विराजमान होंगे। ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है और सनातन धर्म के हर प्रेमी के लिए, हर अनुयायी के लिए विषय है। इस अवसर के लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी से तो हास्यास्पद विषय और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी नजर में तो मंदिर जो लड़के जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आपको याद होना चाहिए कांग्रेस नेता का वो बयान कि जिसमें मंदिर में तो लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो इनके लिए तो मंदिर जैसी पवित्र जगह भी इनके राजनीति का माध्यम है। हम फिर कहते हैं कि हमने अपना स्टेप आउट किया, हमने अपने हर निर्णय पर बेबाकी के साथ अपना पक्ष रखा और हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार जो हमने निर्णय कर लिया उसे पीछे मुड़कर देखने का काम भारतीय जनता पार्टी के ना कार्यकर्ता ने किया ना नेता ने किया कभी। और वही कारण है कि आज हमारे जितने भी बड़े वादे थे जो हमने डे वन से अपने मैनिफेस्टो में लेकर के चले हो, चाहे धारा 370 की बात हो और चाहे राम मंदिर की बात हो और चाहे अब यूसीसी के मुद्दे पर हमारा प्रखर रुख हो, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जानी जाती है कि हम दो मुंही राजनीति कतई नहीं करते हैं। हम चुनावी हिंदू बनकर के जनता का वोट हासिल करने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम जनता को डिलीवर करने में विश्वास रखते हैं। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का, देश के पहले राष्ट्रपति जी का। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने के लिए वो विषय बहुत पर्याप्त है। उसके बाद क्या क्या स्थितियां रही ये पूरा देश जानता है। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उस निर्णय की कि उन्होंने नेहरू जी की इच्छा के विपरीत सोमनाथ मंदिर में जाकर के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां शिवलिंग की स्थापना की। उसकी कीमत का आकलन ये सोचिए कि बाबू जी को दिल्ली में रिटायरमेंट के बाद मकान तक उपलब्ध नहीं हुआ। जब वो राष्ट्रपति नहीं रहे तो दिल्ली में उन्हें एक सरकारी आवास तक नेहरू जी ने उपलब्ध नहीं कराया। ये मंशा रहती है हमेशा कांग्रेस की। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की राजनीति का आधार रहा है। मैं फिर कहता हूं, तुष्टीकरण ही कांग्रेस की राजनीति का आधार है और तुष्टीकरण ही कांग्रेस के लिए आगे आने वाले समय में इनके पतन का भी कारण बनने वाला है, ये बिल्कुल स्पष्ट है।
जो कांग्रेस आज बात कर रही है कि राम मंदिर का श्रेय उनके खाते में जाना चाहिए, उनके ही नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था कि राम मंदिर का विवाद अगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने की बात कर रहा है और विभाजन ही पैदा कर सकता है अगर राम मंदिर के बारे में बात किया जाए तो। जी विकास जी। देखिए, दिग्विजय सिंह तो बयानवीर नेता रहे हैं, उन्हें तो कहना चाहिए कि अगर बयानों के आधार पर राजनीति की बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े बयानवीर नेता हैं। उसके बाद मैं कहता हूं दूसरा नंबर किसी का आता होगा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता यही है और ये अभी तक जारी है। आप समझिए ना, कांग्रेस पार्टी के ही कर्नाटक के नेता बयान देते हैं, सनातन धर्म के ऊपर अभी टिप्पणी करते हैं। अभी रिसेंट का मामला, किसी कांग्रेस के नेता ने श्रीमती सोनिया गांधी जी ने या श्रीमान राहुल गांधी जी ने या बहन प्रियंका गांधी जी ने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला हो तो मैं वो हारने को तैयार। एक लफ्ज नहीं निकलता है इनके मुंह से। लेकिन मुझे लगता है तुष्टीकरण की राजनीति के बल पर ये अगर जरा भी कहीं किसी विशेष धर्म के लोगों को एक नाखून तक अगर टूट जाता है तो मुझे लगता है कि ये तत्काल अपने प्रतिक्रिया देने से आगे आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बड़ी टिप्पणी करने के बाद भी आज तक राहुल गांधी ने उस विषय पर अपना पक्ष नहीं रखा। ये आईएनडीआई गठबंधन का सहारा लेकर के अपने कुकृत्यों को छुपाने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रमोद जी दीजिए। प्रमोद जी। जी, कांग्रेस पार्टी श्री राम मंदिर के बंद दरवाजे पूजा पाठ के लिए पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? भारतीय जनता पार्टी ने तो इस मुद्दे को हथियाया है और धर्म के नाम पर इसका नाजायज फायदा उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का काम किया और भारत को देश आजाद होने के बाद भारत को विकसित भारत बनाने में कांग्रेस का अहम योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे और प्रभु श्री राम के नाम पे जनता को भड़काने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है ना प्रमोद जी जिसने कहा था कि राम मंदिर के जन्म स्थान पर शौचालय बना देना चाहिए। इस तरह की राजनीति करना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कहां तक सही समझती है कांग्रेस पार्टी? ये सब भी बयान कांग्रेस पार्टी के बयान तोड़ मरोड़ के और पेश करने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है। कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदुओं के धर्म के खिलाफ नहीं रही है। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी को लाए। भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम को नहीं लाई है। प्रभु श्री राम आज के नहीं है, प्रभु श्री राम सनातन से कब हो रहे। जी विकास जी जवाब दीजिए। ये बात इन्हें अपने शीर्ष नेतृत्व को बतानी चाहिए, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहने के लिए अपने वकीलों की फौज खड़ी कर दी। आज ये कह रहे हैं प्रभु राम भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आए हैं। मैं ये कहता हूं प्रभु राम हम सबको लेकर के आए हैं, लेकिन किसी भी कांग्रेसी को नहीं लेकर के आए। क्यों? इनकी नजर में तो प्रभु राम काल्पनिक है, इन्हें ये कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनकी आत्मा तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन इन्होंने इनके पूरे सारा कुनबा इनका खड़ा हो गया था भगवान राम को काल्पनिक कहने के लिए। इनकी आत्मा तो उसी दिन मर गई थी। एक कांग्रेसी जन की उस दिन आत्मा मर गई थी, वरना इन्हें उसी दिन इस बात की खिलाफत करनी चाहिए थी और अपनी पार्टी के अंदर आवाज बुलंद करनी चाहिए। आज यहाँ आकर के दुनिया भर के प्रवचन दे रहे हैं। भगवान राम का पहला विवाद 1885 से चला और बरसों बरस उसे हिलगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमने हमेशा से एक बात कही, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इन सारे लोगों ने जो आज इंडिया जैसे पवित्र नाम का सहारा लेकर के देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इन सारे लोगों ने एक स्वर में हमारा मजाक बनाने का काम किया और ये कहा राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। श्रीमान जी, राम लला हम आ गए और मंदिर वहीं बना गए। आप देख लीजिए, भव्य राम मंदिर आज बनने को तैयार है। ये होती है राम काज करने के लिए अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो पूरी कायनात आपके साथ चलेगी, पूरा विश्व आपके साथ खड़ा होगा, पूरी तीनों लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी अपने में घिरी हुई पार्टी है। क्यों? क्योंकि इन्हें तो अपनी ही महिमा मंडन से समय नहीं मिलता था। आप याद कर लीजिए कांग्रेस पार्टी का वो काला अध्याय जब कांग्रेस पार्टी स्वयं को भारत रत्न देने से नहीं चूकती थी, भगवान राम को काल्पनिक कहते थे। इन्हीं के प्रधानमंत्री स्वयं को भारत रत्न देने में कतई देर नहीं लगाते थे। 2 मिनट लगता था, स्वयं को भारत रत्न दे देते थे।
लेकिन भगवान राम के ऊपर एक निर्णय कराने में इन्हें सैकड़ों वर्ष लग गए। ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति ही आज कांग्रेस के लिए काल बनकर के सामने खड़ी है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए वक्तव्य देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि आज जो चुनावी हिंदू बनकर के चुनावी धर्म इख्तियार कर करके देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, आज उनकी काट की हांडी जल चुकी है, अब बार बार चलने वाली नहीं है। भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को बनकर के तैयार है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि ये पश्चाताप करने का पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए ये पश्चाताप करने का अंतिम अवसर है। पूरी कांग्रेस चाहे तो ये पश्चाताप कर सकती है। आचार्य का श्रेय आप लोग को मिलना चाहिए, गठबंधन को मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलना चाहिए। लेकिन वो दौर क्यों भूल गए जब 28 साल पहले मुलायम सिंह की सरकार में कार सेवकों के ऊपर हमला कराया गया था और उनकी हत्याएं की गई थी, इतना बड़ा नरसंहार किया गया था। सब कुछ देखिए, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जवाब दीजिए। आवाज आ रही है हमारी? जी आवाज आ रही है, बताइए। देखिए, मैं सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं जितने भी डिबेट में बैठे हुए हैं। देखिए, राष्ट्र जो है धर्म से बड़ा होता है, राष्ट्र धर्म से बड़ा होता है। जहां तक कार सेवकों में गोली चलाने वाले नेताजी की बात आपने की कि नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरतीपुत्र जी के आदेशानुसार कार सेवकों पर गोली चलाई गई, तो मैं कहना चाहता कि हमारे भारत का संविधान है कि हर धर्म हर मजहब के लोग अपनी धार्मिक जो है क्रियाकलाप अनुष्ठान अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ मंदिर है कहाँ मस्जिद है ये न्यायालय का विषय है, जांच का विषय है। ठीक है, भगवान राम जी से आस्था पूरे हिंदुस्तान के लोगों की है, हिंदू धर्म के लोगों में आराध्य हैं वो, लेकिन भाजपा भगवान के राम की ठेकेदारी कर रही है। भगवान इनके पास ना बेरोजगारी, महंगाई और विकास को अनदेखा कर बस धर्म की राजनीति करके अपना उल्लू सीधा कर रही जनता को। धर्म की राजनीति तो सपा ने की थी 28 साल पहले। आप जिसकी बात कर रहे देवेंद्र जी, तैयारी में आप, उससे पहले आपको केवल मुस्लिमों का दिखाई देता था और केवल आपको धर्म की और जात की राजनीति करनी होती थी। विकास जी जवाब दीजिए। समाजवादी एक विचार है, समाजवादी विचारों के तहत मैं एक चीज को मैं बहुत क्लियर कर दूं। अभी भाई साहब बार बार ये कह रहे हैं कि रोजगार पे बात हो, रोजगार पे होना चाहिए, इन सब चीजों पे मुझे लग रहा है 2-3 चीजें समझने की भी बात है। थोड़ी देर के लिए चीजों को थोड़ी अलग एंगल से सोचते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में धार्मिक विकास को भी प्राथमिकता दी देश के विकास के साथ साथ। चाहे मेट्रो नगरों में नीचे तक पहुंचाने की बात हो, आज उत्तर प्रदेश के 5-5 शहरों में मेट्रो चलने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश 5-5 एक्सप्रेसवे का शहर है। और चाहे धार्मिक विकास की बात हो, चाहे आप महाकाल कॉरिडोर ले लीजिए, चाहे आप काशी कॉरिडोर ले लीजिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, काशी कॉरिडोर जब से बना है तब से काशी में एक अनुमान ये था कि पहले 40 लाख लोग प्रतिवर्ष दर्शन करने आते थे। आज ये संख्या बढ़कर के 5 करोड़ लोग हो गई है जब से काशी का कायाकल्प हुआ है। और वो 5 करोड़ लोग क्या वहां आकर के लोगों को शॉपिंग करते नहीं होंगे, रोजगार देते नहीं होंगे, वहां के लोगों की आय बढ़ाते नहीं होंगे क्या? एक पॉइंट समझने की बात करिए कि नरेंद्र मोदी जी का विजन कितना आगे तक का था, ये समझने का प्रयास करिए। और कांग्रेस की मजबूरी ये थी कि वो अपने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इन सारे विषयों को दरकिनार करती चली गई। ये सबसे बड़ा पॉइंट है मुझे लग रहा है, और कांग्रेस के लिए यह आत्ममंथन का भी विषय है। राजस्व में काशी में जब से कॉरिडोर बना है तब से राजस्व में 65% की वृद्धि हुई है। 79% लोगों की वार्षिक आय 100% से ज्यादा बढ़ी है काशी के अंदर, 79% लोगों की। और सबसे बड़ी बात, एक बात आपको बताऊं, जो नाविक मेन है, गंगा जी का किनारा है वहां, और काशी में नाविकों की आय में 80% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। होटलों की आय में काशी कॉरिडोर बनने के बाद 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ये सब कांग्रेस के चश्मे से आपको नहीं दिखेगा, इन्हें एक पाठ पढ़ा दिया जाता है। मुझे लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, कांग्रेस के साथी से कहिए कि इन्होंने वो सरकारें दी हैं कि जब इनकी सरकार में गाना बन गया, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। एक मैं आपको एक और बात बता दूं आपको, दुर्भाग्य देखिए कि जो इनके जिन्हें ये कहा जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म देने वाले नेता थे, इनके आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब 1992 में देश के वित्त मंत्री थे, तब उस समय ऑल टाइम महंगाई, अब तक भारत में सबसे महंगाई 1993 में दर्ज की गई।
तत्कालीन वित्त मंत्री देश के मनमोहन सिंह थे। और उसके बाद सबसे ज्यादा महंगाई जानते हैं कब दर्ज की गई? जब मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे 2009, 10 और 11 में। आप ये देखिए, ये देने वाले लोग हैं और ये देश को गुमराह करने वाले लोग हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरा एक सवाल है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के अगर प्रवक्ता बैठे हो, नहीं तो उन्हीं के INDI गठबंधन के कांग्रेस के साथी बैठे। कांग्रेस के साथी मुझे एक बात बता दें, अभी वो कह रहे थे कि दंगा भड़कने की बात थी, अराजकता का माहौल था, इसलिए गोली चलवाएंगे, यही कहा ना अभी। मुझे एक बात बता दें, आपको, आप सबको याद हो गया, आप सीनियर एंकर हैं, आपको याद हो मथुरा का वो जवाहर बाग कांड, जहां DSP समेत 5 पुलिस वाले मरवा दिए जाते हैं और उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, क्योंकि वहां जमीन कब्जा किए हुए बैठा हुआ व्यक्ति सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, अखिलेश यादव जी का सजाती था, इसलिए उसे ये अधिकार था कि वो जमीन पे कब्जा किए हुए बैठा रहे और पुलिस वालों को मरवा दिया अखिलेश यादव जी ने। तब नहीं दंगा और अराजकता का विषय आया इन्हें ध्यान में, और जब निहत्थे कार सेवकों पर आपने गोलियां चलवाई तब आपको दंगा याद आ रहा था, अराजकता याद आ रहा था। यही नहीं रुके, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने एटा की सभा में यह कहा था कि मुझे अगर और कार सेवक मरवाने पड़ते बाबरी मस्जिद बचाने के लिए तो मैं और मरवाता। ये स्टेटमेंट दिया था स्वयं मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने। अब जवाब दीजिएगा देवेंद्र जी, अब जवाब दीजिएगा। इतनी सारी घटनाएं जो हैं, इतिहास जो है वो गवाह है और वो बताता है कि आप लोगों की सरकार में क्या कुछ हुआ, आपके जो CM रहे उन्होंने क्या कुछ किया, आपके नेताजी ने, और जिनको आपने धरती पुत्र कहा, आपने धरती पुत्र कहा, और धरती पुत्र ने बाकी के धरती के पुत्रों के साथ क्या कुछ किया उसे पूरे देश ने देखा है और आज भी याद रखा है। देवेंद्र जी देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद में होते हैं, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी संवैधानिक पद में थे। उनका जो नैतिक दायित्व था कि प्रदेश के अंदर दंगा न भड़के, धार्मिक उन्माद का वातावरण न बने, न कोई मंदिर गिराया जाए, न कोई मस्जिद गिराया जाए, इसलिए उन्होंने करने के लिए जो है उनको लाठीचार्ज और जो है उपाय करने चाहिए। लेकिन भाजपा वाले वो आपके देश के लोग थे, बॉर्डर पर नहीं खड़े थे, जिनके लिए आप लोगों ने गोलियां चलवा दी। सुरक्षा के लिए आप अपने देश के लोगों को, अपने लोगों को निछावर कर देंगे। देवेंद्र जी कुर्बानी दी जा सकती है, तो उसको बचाने के लिए, आम जनमानस को बचाने के लिए ये जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये कदम उठाए गए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है देवेंद्र जी, इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर, और उसके बाद आप लोग सामने खड़े होकर के श्रेय लेने भी आ जाते हैं। देखिए, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मैंने एक सवाल जवाहर बाग पे पूछ लिया और पूरे प्रवक्ता महोदय ने एक बार भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे। मेरा सवाल ये है कि शामली और मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार, सैकड़ों अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया था और छोड़ करके पलायन करके शिविरों में चले गए थे। श्रीमान अखिलेश यादव जी ने क्या एक भी गोली चलवाई थी उन दंगों को रोकने के लिए? एक भी गोली चलवाई थी उन दंगों को रोकने के लिए? कितने शांतिपूर्ण मारे गए थे, जरा ये भी बता दें मुझे समाजवादी पार्टी के साथी या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ये भी बता दें मुझे कि कितने शांतिपूर्ण मारे गए थे, मुझे बताइए कि कितने शांतिपूर्ण मारे गए थे, मुझे बता दें यहाँ पर। रामलला जी आएंगे, ये तुष्टीकरण की राजनीति में कंठ तक गिरे हुए हैं, कंठ तक। इनकी राजनीति का आधार है तुष्टीकरण, क्योंकि ये जब सरकार में आते हैं तो कांवड़ यात्राओं पे बैन लगा देते हैं। पहले पुलिस थानों में जन्माष्टमी मना करती थी, उसके बाद पुलिस थानों में क्या मनने लगा ये हम सब जानते हैं। पुलिस थानों में जन्माष्टमी मनने की परंपरा बंद करा दी इनकी पार्टी ने। पूरे देश को धार्मिक उन्माद की आग में छोड़ दिया। अरे भाई, धार्मिक उन्माद की आग में तो आपने जो कहा गोलियां आप चलवाओ, गोलियां आप चलवाओ, आतंकवादियों की मौत पर आंसू आप बहाओ, धर्म पर टिप्पणी आप करो, आपके नेता कहें कि रामचरितमानस क्या है, कूड़ा करकट है, ये सब आप कर रहे हो और धर्म की राजनीति हम कर रहे हैं। भाई ये बढ़िया मजाक है। जब चुनाव आएगा तब आपको जिन्ना याद आ जाएंगे साहब। कहां चला जाता है तब अखिलेश यादव का धर्म मुझे बता दें आप। श्रीमान जी, मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं।
मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आप जो है भाजपा की उत्पत्ति धर्म से हुई है, नहीं धर्म से हुई है, 92 के जबरदस्ती विवाद करके उन्माद का वातावरण पूरे देश में जो है रथ यात्रा निकाल कर इन्होंने उन्माद का वातावरण बनाया। आज हमेशा कहा गया है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये हमारे यदुवंशी श्री कृष्णचंद्र जी ने ही कहा है कि हम धर्म की स्थापना, उन्होंने ये नहीं कहा राष्ट्र की स्थापना के लिए, उन्होंने ये कहा धर्म संस्थापनार्थाय। अगर तनिक भी पढ़े लिखे हैं तो आप गीता उठा के देखिए, उसमें लिखा हुआ जिन्होंने आस्ते हैं और आप कह रहे हैं ये मुद्दे की बात नहीं है। भ्रष्टाचार की बात आती है तो मैदान हिंदू राष्ट्र में रहते हैं तो हिंदुओं की ही बात करेंगे ना, उनके अस्तित्व की बात करेंगे ना प्रमोद जी, उन्हीं के अस्तित्व की बात करेंगे, उनकी भावनाओं की बात करेंगे। और अकाल मौत मर रही है और भारतीय जनता विकास जी जवाब दीजिए। देखिए मैं फिर कहता हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी ने फिर पॉइंट आउट चेंज किया। क्यों? क्योंकि ये राम के ऊपर बोलने का नैतिकता के साथ अधिकार खो चुके। ये सच्चे मायने में अगर मैं कहूं तो आज ये गांधी की आत्मा के हत्यारे हैं। जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, ये गांधी जी की आत्मा के हत्यारे हैं। कारण कि गांधी जी का वो भजन याद कर लीजिए, रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम। और आप कह रहे थे राम काल्पनिक हैं, आप कह रहे थे राम काल्पनिक है, तो इन्हें तो नैतिकता के आधार पर तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को राम मंदिर के ऊपर या भगवान राम के ऊपर बोलने का अधिकार ही नहीं। दूसरी चीज, अभी श्रीमान जी कह रहे थे कि हम सत्ता के लिए धर्म की राजनीति करते हैं, सत्ता के लिए हम राजनीति करते हैं। सत्ता के लिए श्रीमान जी अगर हम राजनीति करते तो हमारे मुख्यमंत्री ने हंसते हंसते कह दिया था कि मैं सरकार कुर्बान करना पसंद करूंगा लेकिन किसी कार सेवक के ऊपर गोली नहीं चलवाऊंगा। और उसकी आड़ में देख लीजिए धर्म की आड़ लेकर के कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी की 4 स्टेट की सरकारें, मस्जिद उत्तर प्रदेश में गिर रही थी लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 4 राज्यों की सरकारें हमारी गिरा दी गई। क्यों गिरा दी गई? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस कदर हावी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जब राम रथ यात्रा निकाली तो उन्हें जेल में डालने का काम इनकी INDIA गठबंधन के लोगों ने किया, कांग्रेस पार्टी की सतह पर इनकी ही पार्टी के लोगों ने किया। आज ये नैतिकता खो चुके हैं भगवान राम के ऊपर बोलने की। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के और ये वही लोग हैं विकास जी, ये वही लोग हैं जो अभी कह रहे कि हमारे लिए धर्म पहले नहीं आता, राष्ट्र पहले आता है। और चुनाव नजदीक आते ही इनके नेता उज्जैन पहुंच जाते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, आरती करते, पूजा करते हैं, जनेऊ डालते हैं कपड़े के ऊपर से दिखाने के लिए, जनेऊ डालते हैं कपड़े के ऊपर से। धर्म की राजनीति नहीं करते हैं प्रमोद जी। और जब केरल पहुंच जाएंगे तो क्रिश्चियन साइन पहन लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि चुनावी धर्म अपनाने वाले लोग हैं, इनका कोई धर्म नहीं, और जिनका कोई धर्म नहीं होता है वो बेधर्म लोग होते हैं। और बेधर्म की परिभाषा हमारे सनातन में क्या है बेधर्मी लोगों की, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बेधर्मी लोग हैं। तो इन सबसे राम जैसे पवित्र नाम के ऊपर डिबेट कभी मत रखिएगा, मेरा आग्रह है आपसे, क्योंकि इन्हें नैतिकता नहीं है राम के ऊपर बोलने की। इनकी तो कहावत ही रही है, ये राम को भी ठगा है इन्होंने। आज कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए। श्रीमान जी, राजीव गांधी जी ने किन परिस्थितियों में ताले खुलवाए थे? मजबूरी का नाम था राजीव गांधी। वो मजबूरी थी उनकी कि इतना बड़ा कोर्ट का डंडा था उनके कि वो ताले खुलवाने पड़ रहे थे उन्हें। राजनीतिक दबाव था उनके ऊपर, राजनीतिक दबाव था कि सहयोगी दल के लोग उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि या तो राम मंदिर का ताला खुलवाइए अन्यथा इस्तीफा दीजिए। ऐसी परिस्थितियों में जाकर के मजबूरी में राजीव गांधी जी को कोर्ट के आदेशों के सापेक्ष खुलवाना पड़ा। और उसके बाद क्या परिणति हुई हम सब जानते हैं। भगवान राम को काल्पनिक कह देंगे और देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों को दे देंगे। ऐसी भाषा का उपयोग करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा इस तरीके की राजनीति को पराश्रय और बढ़ावा देते हैं। मुझे लगता है कि सच्चे मायने में आज देश में अगर आप देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारा धर्म बहुत विस्तार है और बहुत जागरूक धर्म है। मुझे लगता है ही एक गठबंधन में एकता नहीं निभा पा रही है, वो देश की एकता और देश का कमान किस तरह से संभालेगी। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल